प्लीज, मैं कायरा को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जरा सोचो, जब तुम यहाँ नहीं थे और तुम्हारी जगह वो तुम्हारा हमशक्ल जिन यहाँ रह रहा था, तब किसी को याद है कि वो कब से यहाँ था? कि एक्सीडेंट का होना, पूजा पूरी ना कर पाना, ये सब उसी का संकेत है। सोनोग्राफी में कुछ ना दिखाई देना, तब तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन है। इसलिए मुझे लगता है कि इस घर की भलाई के लिए तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करो। हाँ? आप क्या कह रही है? हाँ, आप क्या कह रही हैं? आप इन सब बातों को कैसे मान सकती है? कैसे विश्वास कर सकती है इन सब बातों पर? ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे, और अब इस मुद्दे पर इस घर में कोई बात नहीं होगी। बेबी भी गिर गया कायरा मॉम के पेट के अंदर, उसको भी चोट लगी। मम्मा मम्मा, बेबी को जल्दी यहाँ पे लाओ, मैं बेबी की चोट पर फूंक मार दूंगी। अरहान, आरू, तुम दोनों कमरे में जाओ। भैया को चोट लगी है ना, जाओ आराम करो तुम। दादी माँ, ये सब जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ विहान, मुझे बार बार दोहराने के लिए मत कहो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो फिर क्यों कह रही है आप दादी माँ ये सब? आपने खुद कायरा को, मुझे और बच्चे को आशीर्वाद दिया था। आपने खुद कायरा की नब्ज पहचान कर ये कहा था कि नहीं कि वो माँ बनने वाली है। आप ये सब क्यों कह रही हैं दादी माँ? अच्छा, तुम दोनों बताओ, तुम्हें याद है तुम किडनैप कब हुए थे? तुम्हारा वशीकरण कब हुआ था? यकीन से कहो, यकीन से कहो एग्जैक्टली। दादी माँ, इतने यकीन से वक्त और डेट कैसे बता सकते हैं? फिर इस बात की यकीन कैसे है ये विहान का बच्चा है? आपको मेरे कैरेक्टर पे शक है दादी माँ? नहीं कायरा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें वो टाइम याद करने के लिए कह रही हूँ। मुझे नहीं करना है याद, पर मुझे यकीन है कि वो विहान मेरा पोता है, मेरा खून है। जब मैं कंफ्यूज हो गई थी, हम सब कंफ्यूज हो गए थे, तुझ अकेले को इतना यकीन कैसे है? मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। माँ, हर पत्नी को अपने पति का एहसास होता है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है। माँ, हाँ माँ, बिल्कुल। आप खामखा शक कर रही है माँ।
मैं भी आपकी बात को नहीं मानता दादी, नहीं मानता आपकी बात को। कोई कायरा पर शक नहीं कर रहा है व्यू, उसकी विश्वास भी अपनी जगह सही है, लेकिन माँ जो बात कर रही हैं उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। गीता दी सरासर गलत है ये। अब क्या बातें कर रही हैं? मैंने भी माँ की हर बात की इज्जत की है, लेकिन आज मैं विहान और कायरा के साथ हूँ। एक मिनट माँ, आप प्लीज अपने शक की वजह खुलकर बताएंगे तो शायद हम उस बात पर कुछ विचार कर सके, कोई सलूशन ला सके। ठीक है, ये सच है कि मैं बहुत खुश थी कि कायरा माँ बनने वाली है। विहान के लिए खुश थी, हम सब के लिए खुश थी मैं। लेकिन फिर डॉली और पिंकी ने एक बात कही कि हमने कैसे यकीन करें कि बच्चा विहान का है या फिर उस जिन का है जो उस वक्त हमारे घर में रह रहा था। उनकी बात सुनकर मैं भी मजबूर हो गई ये सोचने पर। और फिर जब मैंने पिछले दिनों के हादसों को याद किया तो मुझे लगा कि खुशखबरी के बाद एक के बाद एक मुसीबतें आती गई घर पे, विहान पर, विहान के बच्चे पर। मैंने फिर भी उम्मीद नहीं हारी, लेकिन आज विहान कायरा पूजा पूरी नहीं कर पाई। फिर तुम्हें चोट लगी, फिर तुम्हारे बच्चे को भी चोट लगती है। दादी माँ, ये सब एक्सीडेंट्स थे। आप किस बात से जोड़ रही हैं दादी माँ? ये सब चीजें तो रोजाना की जिंदगी में होती रहती हैं। हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ क्यों? माँ अब राय का पहाड़ बना रही है। अब किस बात से जोड़ रही है? हाँ हाँ मानती हूँ, लेकिन राय का दाना भी जब आग में फटता है तो सीधे आग पे लगता है। माँ के कहने का मतलब है कि राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जब किसी के बारे में श्योरिटी ना हो तो एहतियात बरतनी चाहिए, बस इतना ही कह रही हूँ। प्रियंका प्लीज प्लीज चुप रहो तुम। क्यों चुप रहे वो? हाँ, उसके चुप रहने से बात बदल तो नहीं जाएगी ना, सच तो नहीं बदल जाएगा ना। हम किसी की बात को झुठला नहीं रहे ताई माँ, लेकिन आप भी हमारी बात को समझने की मैं भी सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ विहान। कल शाम 7 बजे तक का वक्त दे रही हूँ, क्या तुम मेरी बात मान लो या फिर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये बच्चा जिन है, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करो। What is wrong with you? तुम क्या सोच रही थी? आंखें बंद करके चल रही थी बेटा?
कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, और अपने बारे में नहीं तो एटलीस्ट बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम आंखें बंद करके चल रही थी, अब भी तुम्हें कुछ भी हो सकता था, तुम्हारे बेबी को कुछ हो सकता था। क्या हुआ? क्या हुआ? कायरा बेटा, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। You start getting emotional on the smallest of things. It's okay. Relax. Just breathe. Okay. Relax. Just breathe. I'm fine. तुमको पता है 90% औरतों से जब पूछा जाता है कि वो कैसी हैं, तो उनका जवाब होता है I'm fine, और वो सबसे बड़ा झूठ होता है। देखो, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, और एक्चुअली तुम्हारे लिए मैं थर्ड पर्सन हूँ। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। हो सकता है कि मैं एक बाहर वाले के नजरिए से तुम्हें एडवाइस दे सकूं, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लेकिन तुम सिर्फ तभी बात करोगी व्हेन यू कंफर्टेबल। ओके? तुम्हें कहाँ छोड़ दूं, बताओ? वो घर पे। आओ आओ मेरे साथ, चलो। कल जो कुछ भी हुई ना हमारे घर में, बहुत बुरी हुई। असल में कायरा और विहान माँ की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखो ना, मगर कायरा को माँ के तजुर्बे की इज्जत करनी चाहिए। माँ सही है, माँ भी अपनी जगह सही है, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रही है। यहाँ हमारे गले से पानी नहीं उतर रहा, कुछ लोग हैं कि पेट पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ उम्र में बड़े हैं, अपनी ही सोचते हैं। ख्याल ही नहीं है कि इस घर में बच्चे भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, भूखे बेचारे। एक को चोट लगी है, दूसरी सहमी हुई है। यहाँ किसको फिक्र है? बच्चों का क्या कहें, जब बड़े ही बचपना दिखा रहे हो तो। हाँ बिल्कुल सही है, बड़ों को क्या समझाना। पहले तुम खुद तो समझ लो, और बड़ों को समझाया नहीं जाता, उनकी बात माननी होती है, समझी? क्या बात माननी होती है? क्या बोले जा रही है आप? गलत बात को मानना भी बहुत बड़ी गलती होती है, समझे आप? तो तुम क्या कह रही हो कि माँ गलत है? नीलिमा, तुम इतना तेज आवाज में बात मत करो, हाँ? हद में रहो अपनी। एक मिनट दीदी, कौन सी हद पार कर ली है इसने? और अब आप डिसाइड करेंगी सबकी हदें यहाँ पे? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों के इस तरह आपस में आर्ग्यूमेंट्स करने से कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। आप लोग प्लीज लड़ना बंद कीजिए। ये हमारे घर की मामला है, तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा, समझी? इस सब की जड़ तुम हो। जब तुम इस घर में नहीं आई थी तो हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। अब अपने जादू से इस सिचुएशन को बदल सकती हो, नॉर्मल कर सकती हो? नहीं ना, तो चुप रहो। कर लिया आप लोगों ने मुझे ब्लेम, अच्छा लगा ना आपको? अब क्या आप लोग कायरा, विहान, जीजू और दादी को एक साथ ला सकते हैं? आप लोगों को मुझे जितना ब्लेम करना है उतना कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सब कुछ चुपचाप सुनती रहूंगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। मुझे पता है जो मैंने किया है उसके बाद इस घर में मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन माँ, उसके बाद मैंने इस घर को अपना माना है, मैंने हर रिश्ता अपनाया है माँ। कायरा ने मुझे अपनी छोटी बहन माना है। मैं वो हर मुमकिन कोशिश करूंगी माँ इस घर की सुख शांति के लिए। पता नहीं इस घर में आज क्या होने वाला है। सिर्फ 1 घंटा बचा है कायरा के डिसीजन के लिए। लेकिन वो है कहाँ? सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ गई है। ये बच्चे, ये सारे बच्चे अनाथ हैं। देखो कितने प्यारे बच्चे है ना?
मेरी समझ में नहीं आता कि इन बच्चों का क्या कसूर है। इनके माँ बाप इन्हें यहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ जाते हैं? और कई बार इन बच्चों को कोख में ही मार दिया जाता है, कभी कभी फैमिली प्रेशर की वजह से और कभी कभी इसलिए क्योंकि मनचाहा बच्चा नहीं मिल रहा। मैं समझती हूँ कि बुजुर्गों के और हमारी जनरेशन के बीच सोच का फर्क है, ये तो लाजमी बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हर बात जो एक बुजुर्ग बोलता है क्या वो जरूरी है कि वो सही हो जस्ट बिकॉज एक बुजुर्ग ने वो बात कही। हम लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है और उन लोगों को समझाना। मेरी समझ में नहीं आता कि हम बुजुर्गों की बात का विरोध करने से इतना डरते क्यों, ये जानते हुए कि हम सही हैं। देखो इन बच्चों को, कितने प्यारे बच्चे है ना। कहाँ चली गई हो तुम? अरे इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है यार? फोन उठा, फोन कर। दादी माँ ऐसा क्यों कर रही है? दादी माँ कायरा इतनी देर से बाहर है, उसने कुछ खाया है नहीं खाया है, वो किस हाल में है कुछ नहीं पता है दादी माँ। वो जिस हाल में भी होगी, मेरी बात सोच रही होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि शाम होने से पहले मुझे अपना फैसला भी सुना दे। आप आइए दादी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप आइए, आप बैठिए। देखिए दादी माँ, समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों एक ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ, आप ग्लास को आधा खाली देख रहे हो, उतना ही फर्क है और कुछ नहीं। हम दोनों सही हैं दादी माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कायरा का बच्चा जिनका नहीं हो सकता है दादी माँ। आप प्लीज अपने इस अंधविश्वास को भूल जाइए, प्लीज दादी माँ, अपना फैसला बदल दीजिए। मैं कभी नहीं छोड़ सकती उस बात को जो सच है। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई सोच रही हूँ बेटा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। मैं अपना स्टैंड नहीं बदल सकती। क्यों आप अपना स्टैंड नहीं बदल सकती दादी माँ? क्यों आप समझते क्यों नहीं है? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं अमल कर सकते हम आपके फैसले पर, नहीं अमल कर सकते। हमारी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी बेटा। आज तुम इतनी ऊंची आवाज में अपने बड़ों के साथ बात कर रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। सॉरी दादी माँ, मैं ये आपका फैसला नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। कायरा, हेलो कायरा, कहाँ हो तुम यार, कहाँ हो? बिहान बेटा, हम वसुंधरा बोल रहे हैं। कायरा हमारे साथ है। वसुंधरा जी आप? कायरा कहाँ है? एक्चुअली काफी घबराई हुई थी, लेकिन अब बेहतर है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ का एड्रेस टेक्स्ट कर देते हैं, तुम उसे आकर पिकअप कर लो। मैं अभी आता हूँ। और सुनिए, उसे कहिएगा घबराने की कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूँ। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी। जा बेटा। क्या आप वसुंधरा जी हैं? मैं विहान। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुमने मुझे पहचान लिया। आई एम ग्लैड। वो एक्चुअली मुझे लगा आप ही होंगी, यहाँ पर और कोई तो था नहीं। वैसे कायरा ने एक बार आपका जिक्र किया है, आई गेस इसीलिए आपको पहचानने में आसानी हो गई। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें कायरा के पास लेकर चलूं।
यहाँ पर वहाँ घर पर मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगा। यहाँ पर तो तुम अकेले ही खा रही हो। इट्स नॉट फेयर कायरा। नहीं वो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ। कम ऑन। छोटा सा बाइट। तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी खाता हूँ फ्रूट सैलेड। अरे पता तो है कायरा। सचमुच फ्रूट सैलेड मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खीर, आलू के पराठे। सीरियसली? यस। व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि आलू के पराठे और खीर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। ओह रियली? ऐसा लगता है कि आप दोनों का जरूर कोई पुराना कनेक्शन है। अच्छा।